हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साद अंसारी और एमएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 शुरुआत किया था और लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फाइंड करने के लिए कौन कौन साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसके अलावा हम लोगों ने कल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग देखेंगे बेटा कि आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। आज हम देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर आपको कोई भी टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है तो उसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी उसको देखेंगे, और कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं वो सारे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलो इधर देखो, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि अपन के पास कुछ, और यहाँ पे कट कितना है, बस ठीक है। तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड, और सिग्मा और पाई बॉन्ड के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा दो पाई होगा। समझे इतनी बात? ठीक है बेटा, आज हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, वो कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा आज हम लोग लगाने वाले कि हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके अंदर जो भी कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो सारी चीजों की चर्चा आज के लेक्चर में करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस अपन लोग लेकर आए हैं, आज अपन लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपन लोगों को? क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा, सबका ध्यान बोर्ड पे, एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, अपन को कैलकुलेट करने का सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बना के दे देता हूं और उस स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको कैलकुलेट करना है कि सिग्मा बॉन्ड कितना होगा और पाई बॉन्ड। इसके रिगार्डिंग आपके बोर्ड्स में जो है एक एमसीक्यू आ सकते हैं या न्यूमेरिक वीएसक्यू में आपको शायद कोई 2 मार्क्स में पूछ लेवे, तो वो उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। तो आपको एक स्ट्रक्चर पर्टिकुलर दिया होगा और उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है वो कैलकुलेट करके अपन को बताना होगा। समझ में इतनी बात? ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर नंबर 1 आपको दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 और CH3, ये स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। डन इतनी बात? ओके। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रहे, ये कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। ये कार्बन है, इसके साथ कितने? 2। ये जो दिख रहा है ना, ये बॉन्ड है बेटा। क्या है? बॉन्ड है। और ये जो बॉन्ड है ना, वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में नहीं है, ये बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बना के दिया हुआ है। समझे? ये स्ट्रक्चर सिंपलीफाई करके बनाया हुआ है। CH3 CH2 CH2 और CH3 ये दिया हुआ है। ठीक है, और CH3 CH2 CH2 CH3 जो आपको दिया हुआ है, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को करना क्या है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड वो बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, चलिए पहले इस स्ट्रक्चर को सही तरीके से बना लो। ये कार्बन हो गया, इसके साथ कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हाइड्रोजन। ये रहा कार्बन और उसके साथ उसकी कितनी वैलेंसी बेटा? 4। अच्छा, कार्बन के देखो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में लगा दो, लगा देंगे बेटा। 1 2 3 4 लगा दिया। सारे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। तो देखो इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 हो गई बेटा। इस कार्बन की देखो बेटा, इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करा, इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करा, मतलब कि ये जो है बेटा, ये क्या है बेटा? इस कार्बन की वैलेंसी ही है। इस कार्बन की भी वैलेंसी ये है और इस कार्बन की भी वैलेंसी ये। समझे? तो इस कार्बन का देखो बेटा 1 2 3 4 वैलेंसी हो गई। इस कार्बन की 1 2 3 4 हो गई बेटा। इस कार्बन की 1 2
3 4, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई बेटा। अरे बोलो सभी कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो गई? 4। अब देखो यहाँ पे ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ये तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो गए। बाकी जो वैलेंसी आपको खाली दिखाई दे रही है वहां पे क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन। क्या लगाओगे? हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर में देखो बेटा 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन गिनो कितने बेटा? 3 4 5 6 7 और 3 कितने हो गए? 10। यहाँ पर देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। आ गया बनाते। ओके, 4 कार्बन पे 4 कार्बन को लाइन में लगा दिया और सभी कार्बन की वैलेंसी को क्या करा हमने? कंप्लीट कर दिया। इतना डन। अरे बोलो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वो अपन को बताने का है और पाई बॉन्ड कितना है वो बताने का है। पाई बॉन्ड तो तभी आएगा जब आप लोगों के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अगर डबल या ट्रिपल नहीं है, सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। देखो बेटा ये कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड। इसके अलावा ये कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहे, इनके बीच में भी क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। वो भी तो बॉन्ड है ना, और एक ही बॉन्ड है, वो भी क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। ये भी एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मैं अगर बोलूं कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, क्या बोला बेटा? सिग्मा बॉन्ड तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने हो गए बेटा? 13 सिग्मा बॉन्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। डन। इतनी बात समझे? ठीक है। पाई बॉन्ड कितने बेटा यहाँ पे? पाई बॉन्ड कितने यहाँ पे? क्यों पाई बॉन्ड 0 है बेटा? डबल बॉन्ड एक भी जगह पर आपको यहाँ देखने को मिल रहा नहीं है, तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। नाउ स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 2 आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या दिया बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी मैंने IUPAC नहीं चलाया हूं, पहले मैं तुमको बेसिक बना दूंगा, उसके बाद IUPAC की एक अलग से लेक्चर उसका अटेंड करेंगे। बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है और कई सारे नाम अपने उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो नेम इंपॉर्टेंट है, नेमिंग करना किसी भी कंपाउंड को। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बोला बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर कितने सिग्मा है और कितने पाई है वो अपन को कैलकुलेट करके बताना है। देखो पहले कार्बन को अरेंज करने का, कितने कार्बन है बेटा? 2। तो 1 2 दिख रहा है बेटा। अब देखो ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, उन दोनों के बीच में क्या है बेटा? डबल बॉन्ड। तो ये दोनों कार्बन के बीच में क्या करोगे? डबल बॉन्ड बना दोगे। अरे बना दिया। तो ये कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 इधर हो गई, 3 4 हो गया बेटा। इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 इधर हो गई, 3 4 4 हो गई बेटा। अब देखो जहां पे खाली दिख रहा है वहां पे क्या लगाओगे? हाइड्रोजन। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? हाइड्रोजन। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही हुआ। कैलकुलेट क्या करने का है मुझे? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड देखो कितना है और पाई बॉन्ड कितना है, दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है ना, डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 5, और पाई बॉन्ड कितना होगा बेटा? 1। एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। डन। इतनी बात। ओके, नाउ थर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर आगे बढ़ते अपन लोग। अगला स्ट्रक्चर हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या दिया हुआ है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो कार्बन कितने बेटा? 2। तो 1 2 हो गया। कितने बॉन्ड है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 बॉन्ड बना दिया बेटा। इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 3 इधर हो गई, 1 4 हो गया। इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 3 इधर हो गई, 1 इधर हो गया, 4। जो बचा वहां पे क्या लगाएगा? हाइड्रोजन। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया बेटा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो गिनो तो जरा बेटा। ये हो गया सिग्मा, ये भी हो गया सिग्मा और ये भी हो गया सिग्मा। तो अगर मेरे से पूछा गया सिग्मा बॉन्ड कितना,
तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा 3। और यहाँ पे जो 2 तुमको दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या हो जाएंगे पाई। तो आप पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा मेरे पास 2। पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो सिग्मा कितना मिला अपन को 3 और पाई बॉन्ड कितना मिल गया 2। समझ में आया, पता चला। चलिए एक थोड़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर, थोड़ा राउंड स्ट्रक्चर अपन लोग ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, एकदम थोड़ा टफ लेवल पे जा रहे हैं अपन लोग। इस वैलेंसी पूरी करो। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी 4, 4 ना, 1 2 3, 1 रह गई। इस कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3, ये 4 हो गई। इस कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3, 4 ये हो गई। इस कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3, 4 हो गई। इस कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3, 4 हो गया। इस कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 और यहाँ पे 4। जहां खाली दिख रहे हैं वहां क्या लगाएगा बेटा हाइड्रोजन। क्या लगाएगा हाइड्रोजन। क्या लगाएगा हाइड्रोजन। अरे क्या लगाएगा हाइड्रोजन। ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला देखो C6H6। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन देख 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर को अपने लोग बोलते हैं बेटा बेंजीन। क्या बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं बेंजीन। इसके साथ खेलने का अपन को बहुत बार खेलने का, अभी 12वीं में तो पूरा खेलोगे। चलिए इसके अंदर बताने का कि सिग्मा बॉन्ड कितना है और दूसरा खेलने का अपने को कि भैया पाई बॉन्ड इसके अंदर कितना है। सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पहले कैलकुलेट करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ। यहाँ पे 7 8 9 10 11 12, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा 12। तो बेंजीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं 12। पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूंगा, देखो ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए 3, तो 3 क्या हो जाएंगे पाई बॉन्ड। तो बेंजीन के अंदर 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड आपको देखने को मिल जाए। समझ में आया इतनी बात। आएगा कैलकुलेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितना। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे अब अपन लोग जाते हैं, ये समझे, देख लो एक बार। चलिए थोड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के ऊपर अब जाते हैं, थोड़ा टफ लेवल पे जाएंगे अपन लोग एक आगे। अगला स्ट्रक्चर अपन को दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यही दिया हुआ है। चलो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अरे देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। 4 5, 5 कार्बन हो गए। चलो ये दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अरे है, तो देखो 1 2 3 बना दिया बेटा। ये दोनों कार्बन के बीच में सिंगल, ये दोनों के बीच में डबल, ये दोनों के बीच में सिंगल। आगे बेटा आप सबकी वैलेंसी पूरी करो। इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 3 इधर हो गई, 1 इधर आ जाएगा 4। इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 3 इधर 1 इधर 4, कंप्लीट है। इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 इधर 2 इधर, 1 बाकी है, या तो नीचे लगा दो या तो ऊपर चलेगा। इस कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3, ये हो गई 4। इसकी भी 4 है, 1 इधर, ये 2 3 4, 4 हो गई। पता चला। अरे बोलो अब जहां जहां पे तुमको वैलेंसी खाली दिख रही है वहां पे क्या लगा दोगे बेटा हाइड्रोजन। 1 इधर लग गया, 1 इधर लग गया, 1 इधर लग गया, 1 इधर, 1 इधर और 1 इधर। हो गया बेटा। क्या कैलकुलेट करने का है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। अरे सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड करेंगे कैलकुलेट। चलो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। तो अगर मैं बोलूं सिग्मा बॉन्ड कितने, तो सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा यहाँ पे 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अरे हाँ ना बोल दे यार।
पाई बॉन्ड कितने हैं? देख यहाँ पे एक, ये दो, और यहाँ पर एक हो गया तीन, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3 हो गए। समझ में आया? पता चला? याद रहेगा? हाँ ना बोल दे यार। ठीक है, चलो इस स्ट्रक्चर के ऊपर आओ। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, 1 2 3 4, 4 है? अरे बोलना। चलो 1 2 3 4, 4 हो गए बेटा। ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। वैलेंसी पूरी करोगे, 2 इधर 3 4, इसकी 2 इधर 4 पूरी है, इसकी 2 इधर 1 इधर 4 पूरी हो गई, इसकी 1 2 3 4 डन। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, पर H, यहाँ पर H। देखो CH3 ये रहा, CH ये रहा, CH2 ये रहा। डन। इतनी बात। कैलकुलेट क्या करना है? सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। चलो सिग्मा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा है। पाई बॉन्ड कितने बेटा? यहाँ पे एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2। समझ में आया? पता चला? तो 9 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। इस तरीके से कैलकुलेट करने का सिग्मा बॉन्ड को और पाई बॉन्ड आएगा करते। पक्का एकदम याद रहेगा? पक्का एकदम? बढ़ो आगे। ठीक है, देख लो एक बार, फिर हाइब्रिडाइजेशन पे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक हमारे पास है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बनाया है, जो हाइड्रोकार्बन हम बना रहे हैं, उसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उस चीज को हमें डिस्कस करना है। अब हाइब्रिडाइजेशन में मेनली हम लोग sp, sp2, sp3 ये 3 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे बेटा। sp मतलब कार्बन के जिसके साथ भी जुड़ा हुआ है, अगर वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो जो कार्बन होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp3। हमारे पास कुछ सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। ये भी कल बताया था कि जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सबसे ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अभी अपन लोग सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। जो क्वेश्चंस लगाएंगे उसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन। कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है उस चीज के ऊपर चर्चा कर चुके थे कल, आज अपन को बतानी है हाइब्रिडाइजेशन। चलो उससे पहले एक बात समझ लो कि मेरे पास हो गया कार्बन, कार्बन की 1 2 3 4, 4 वैलेंसी है। कितनी है बेटा? 4। कितनी है? 4। दूसरा मेरे पास ऑक्सीजन है बेटा। क्या है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन आपको मालूम हो तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की अगर अपन लोग बात करेंगे तो 8 नंबर पर आता है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। अरे बोलो, तो 2,6, तो आउटर मोस्ट में कितने बेटा? 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 6 होगी। तो मैं 6 बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 बना दिया। चलो अगर कार्बन और ऑक्सीजन को मिलके बॉन्ड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो चलो देखो, ये कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इस ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करे और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया बेटा? सिंगल बॉन्ड। क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये गलत हो गया। पूछो क्यों गलत हुआ? क्योंकि जब हमने सिंगल बॉन्ड बनाया ना, तो इस कार्बन के पास देखो पैर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, जोड़ियों में नहीं है। दो इलेक्ट्रॉन को एक पेयर हो गई और ये एक अनपेयर्ड रह गया ना। और यहाँ पे भी देखो, एक पेयर ये हो गई, एक पेयर ये हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया? अनपेयर्ड। कभी भी स्ट्रक्चर बनते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते नहीं है। अब इसके लिए मैं क्या करूं? तो कार्बन क्या करता है? एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ऑक्सीजन एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो कार्बन और इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसके बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करा और इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। हो गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा? डबल बॉन्ड।
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा क्या देखने को मिलेगा? डबल बॉन्ड। समझे? पता चला? देखो एक पेयर ये हो गई, पेयर मतलब समझ रहे हो, पेयर मतलब पेयर नहीं, पेयर मतलब जोड़ी, बेवकूफो। एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये कौन सी है बेटा? लोन पेयर। लोन पेयर मतलब जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करती नहीं है। तो एक लोन पेयर और ये दूसरी लोन पेयर। और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पर भी आ गए बेटा। समझ में आया? तो याद रहे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड। क्या आता है? क्या आता है? डबल बॉन्ड। समझे इतना? चलो कार्बन और नाइट्रोजन आ गया, तो कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, तो 2,5। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 5। चलो ये हो गया नाइट्रोजन, और ये हो गया कार्बन। कार्बन की 4 वैलेंसी, अरे हो गया। नाइट्रोजन की 5, 1 2 3 4 5 हो गया। चलो इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इस नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड आ गया। क्या सही है? देखो एक पेयर ये हो गई, इसकी एक पेयर हो गई, इसकी एक पेयर हो गई, अभी भी नहीं बचा। इसकी एक लोन, इसका एक इलेक्ट्रॉन रह गया अनपेड, ये चलेगा नहीं। तो कार्बन क्या बोलेगा? मुझे एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है? शेयर। तो ये कार्बन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है बेटा, तो नाइट्रोजन को भी क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। चलिए कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, और नाइट्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। कर दिया? अरे बोलना पक्का एकदम, अरे बोलो। ठीक है, देखो तो जरा सबका। इसकी पेयर हो गई, इसकी पेयर हो गई, हो गई, लेकिन नाइट्रोजन की देख, नाइट्रोजन की देख, कहाँ है? बच गई ना? अरे बोलो पक्का एकदम, नाइट्रोजन की एक बच गई यहां पर। तो फिर क्या करेगा? नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, फिर कार्बन को भी एक शेयर करनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कर दिया, कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन कर दिया, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया? पता चला? याद रहेगा? अब बोलोगे सर कार्बन की भी एक लोन पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया, लेकिन यहाँ पे ये साइनाइड आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साइनाइड। आपको याद हो तो ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ऑक्टेट रूल। देखो गिनो तो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरा है। ये देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, एक कम है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। क्या आता है? +1। मैंने फॉर्मल चार्ज लगा के बैलेंस नहीं किया हूं, वो हमने चैप्टर नंबर 4 में समझ लिए थे। तो कार्बन और ऑक्सीजन अगर आपको दिखे, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाने का, क्या लगाने का? डबल बॉन्ड। और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्या लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगा पक्का एकदम? अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल, डबल आ सकते हैं क्या? कार्बन तो एक दे देगा, लेकिन हाइड्रोजन दूसरा दे सकता नहीं है। तो ये बातों का ध्यान रहे, ठीक है? चलो हाइब्रिडाइजेशन बतानी है अपन को, और कुछ स्ट्रक्चर को सुधार के बनाना भी सीखने का तुम लोगों को। चलो कैलकुलेट करना है हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 1 CH3Cl। क्या दिया हुआ है? CH3Cl। कैसे बनाऊंगा? कार्बन कितना है बेटा? 1। कार्बन कितना है बेटा? 1। ये 1 कार्बन हो गया। इसकी वैलेंसी कितनी बेटा? 4। 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने बेटा? 3। 1 2 3, 3 हो गए। और एक क्या लगा हुआ है? Cl, CH3Cl। डन? अरे CH3Cl। कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये जो कार्बन है बेटा, वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अरे है क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आया? पता चला? अरे बोलो। बस यही बताने की कि हमारा जो कार्बन है वो sp3 है, sp2 है या sp है। चलिए सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर ध्यान से देखना बेटा। CH3 ट्वाइस और CO।
CH3 ट्वाइस CO, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है CH3 ट्वाइस CO। CH3 कितना है बेटा 2, C कितना है 1 और O कितना है 1। अब भी हाल सिखाया कि कार्बन एक ही है, ये मेन कार्बन होगा, ये क्या होगा मेन कार्बन। तो ये कार्बन हो गया बेटा, ये हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया बेटा। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, 2 इधर हो गई, ये 3 और ये 4। समझ में आया। अब CH3 कितना है बेटा 2 है, तो एक CH3 यहां पे लगा दोगे और एक CH3 यहां लगा दोगे, समझे। ये कार्बन मेन सेंटर है, ये कार्बन मेन सेंटर, ये रहा मेन कार्बन C, इसके साथ डबल बॉन्ड क्या हो गया O। CH3 कितना है बेटा 2 है, इसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं मिथाइल। ये कल के लेक्चर में सिखाऊंगा तुमको डिटेल में, ये अल्काइल मिथाइल सब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बन मेन हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। और इस कार्बन के साथ 4 वैलेंसी है, 2 इधर हो गई, ये तीसरी और ये चौथी हो गई 4। अरे हाँ ना बोल दे यार। CH3 कितना है बेटा 2, तो 2 वैलेंसी जो खाली थी वहां पे क्या लग जाएगा CH3, एक CH3 इधर एक CH3 इधर। नहीं समझे, अरे बोलो। अच्छा ये कार्बन देखो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 या sp3, sp3 या sp2, क्यों sp2, क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिल गया डबल बॉन्ड। और अगर डबल बॉन्ड है चाहे वो कार्बन के साथ हो चाहे वो किसी और अदर कंपाउंड के साथ एलिमेंट के साथ हो, अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो क्या होगा बेटा sp2, क्या होगा sp2, क्या होगा sp2। ये वाला कार्बन sp2 है, अरे है, ये वाला कार्बन बोलो क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड है क्या, नहीं। तो ये जो कार्बन है बेटा वो क्या है sp3 और ये वाला कार्बन sp3। बोलो नहीं समझे, अरे हाँ ना बोल दे, नहीं समझे। ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2, ये कार्बन देखो 3 हाइड्रोजन है मतलब 3 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड, तो सब सिंगल बॉन्ड हो गए, तो ये क्या होगा sp3, ये कार्बन भी sp3, याद रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए तीसरा नंबर कराओ ना आगे, ठीक है। अगला दिया हुआ है CH3CN, क्या दिया हुआ है CH3CN, मिथाइल साइनाइड, क्या बोलते हैं इसको मिथाइल साइनाइड। CH3CN क्या बोला CH3CN, ये कार्बन मेन हो गया, तो ये हो गया कार्बन, नाइट्रोजन हो गया 1 2 3 डन, और इसके साथ में क्या होगा एक CH3। देखो इस कार्बन की 3 इधर 1 इधर 4 पूरी हो गई, हो गई। इस कार्बन की 4 ना, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इसके साथ कितनी हो गई 4, डन। चलो हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी बेटा, इस वाले कार्बन की sp3, समझ में आया। अच्छा मैं बिना स्ट्रक्चर को सॉल्व करे तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे? 5 सिग्मा 2 पाई। देखो कार्बन और 3 हाइड्रोजन, 3 सिग्मा, एक ये सिग्मा 4, एक यहाँ सिग्मा 5 सिग्मा और 2 यहाँ पर हो जाएंगे पाई, तो 5 सिग्मा और 2 पाई। बोलो यहाँ तक क्लियर है, पता चला इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HCONH2, क्या दिया हुआ है HCONH2, HCONH। कार्बन को देखने का भाई, ये रहा एक ही कार्बन है ये रहा कार्बन, अरे सुन ले, ये कार्बन तुमको ये देखा नहीं लग रहा है? CONH2 एमाइड, क्या बोला एमाइड। कल मैंने एक चीज बनाया था NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 बनाया था, इसको मैंने क्या बोला था यूरिया, था कि नहीं। एमोनियम साइनेट से यूरिया, FH पोलर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक। तो देखना CONH2, देख यहाँ पर CONH2,
तो कभी भी CONH2 आ जाएगा, CONH2 वो ऐसे बनेगा। अरे बोलना, बोलो। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास कार्बन। अरे हो गया, ये क्या हो गया बेटा, कार्बन। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2। अब बोलोगे सर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। वो कब बनाएगा, जब सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन हो। लेकिन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी तो है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बना लिया और एक कार्बन के साथ। देखो CONH2 ऐसे बना लिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ गया। सही बोला। मैं बोलूंगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता, क्या होगी बेटा, sp2। sp2 होगी क्योंकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। क्या है, क्या है, डबल बॉन्ड। डन, इतनी बात पता चला, इतना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा, CH3 मूव ऑन, 5वां है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो इधर देखो, इसको सही करेंगे पहले। अरे करेंगे, करूं, करूं सही? चलो ये हो गया CH3, सही बोला। फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, ये हो गया CH, फिर आएगा डबल बॉन्ड, फिर क्या आएगा, CH आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, ट्रिपल बॉन्ड N। सही बोला। अरे यार नहीं समझे, समझा? ये रहा CH3, इसकी 4 वैलेंसी, 3 इधर है तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड आएगा। इसकी 4 वैलेंसी, 1 इधर, 2 इधर, 3, 1 हाइड्रोजन के साथ 4। इसकी 4 वैलेंसी, 2 इधर, 1 इधर, 1 हाइड्रोजन के साथ 4। इसकी 4 वैलेंसी, 3 इधर, 1 इधर, 4। नहीं समझे? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, इस कार्बन की sp3, सही बोला। इस कार्बन की sp2, क्यों यहाँ पे डबल, इस कार्बन की sp2, सही बोला। इस कार्बन की sp क्या होगी, sp। समझ में आया, पता चला, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हुए, 5 हुए, बस इतने ही है। बस इतने क्वेश्चन, चलो डन, इतनी बात पता चला कैसे हाइब्रिडाइजेशन बताने का। कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, एमाइड ग्रुप NH2 सबका ख्याल रखने का, याद रहेगा। पता चला, एक तो हमने आज क्या सीखा, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना, और दूसरा क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी स्ट्रक्चर बना के दो, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा पक्का। लास्ट से पहले वाला से इसमें इधर साइड का बॉन्ड लेके इधर साइड पे सिंगल, इधर साइड देखूंगा तो सिंगल बॉन्ड, इधर साइड देखूंगा तो डबल बॉन्ड। अगर डबल या ट्रिपल दिख जावे तो sp2 ही बोलने का हमेशा प्रायोरिटी। जैसे मान लो sp3 और sp2 है तो प्रायोरिटी sp2 को देखने का। इधर दे रहा हूं तो sp3 है, इधर देख रहा हूं तो sp2, प्रायोरिटी किसको देने की, sp2 को। समझे? अगर sp2 और sp3 आ रहे तो प्रायोरिटी किसको दे, sp2 को। sp2 और sp आ रहे तो प्रायोरिटी किसको देंगे, sp को देंगे, ज्यादा वाले को देंगे। जहां नंबर और बॉन्ड ज्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिले। समझ में आया, पता चला, याद रहेगा, पता चला। ठीक है, तो ये था अपना आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कैलकुलेट करा कि कोई भी गिवन कंपाउंड में कितने सिग्मा, कितने पाई बॉन्ड होते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे भी कंपाउंड देखे कि जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वो चीज हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, तब तक के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।